हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ ए एंड सी बोथ शोज ऑप्टिकली एंड ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए बेटा, ए और बी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए और सी, ए बी ऑप्टिकल एक्टिव है, बी बी और सी बी। C7H14 का मतलब क्या हो गया बेटा, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि इसका हाइड्रोजन कराना है, इसका मतलब डबल बॉन्ड कंफर्म प्रेजेंट है C7H14 के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन कराने के बाद बेटा डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे C7H16 बन जाएगा। ठीक है, और C7H14 सेम ही बेटा। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों ए और सी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमर्सिज्म शो करते हैं, मतलब। ठीक है, ज्योमेट्रिकली शो करना, ऑप्टिकली शो करना। ज्योमेट्रिकल का क्या मतलब क्या होता है बेटा, ज्योमेट्री डिफरेंट होती है अराउंड द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या शो करता है बेटा, स्पेशल अरेंजमेंट तो डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं बेटा ना, तभी ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे होते हैं। कह रहा है कि ए और सी ऐसे है जो दोनों शो करेगा, ऑप्टिकली आइसोमर भी और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी। तो हमें पूछ रहा है कि आंसर क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, C7H14 है तो एक डबल बॉन्ड होगा कंफर्म है, तभी बेटा हाइड्रोजनेशन किया होगा, और ये बेटा सेचुरेटेड सैचुरेटेड बन गया होगा ना, अनसेचुरेटेड से। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, कह रहा है कि ए और सी सेम कंपाउंड है और कुछ ऐसे दिखते हैं बेटा। तो यहाँ क्या बना रखा है बेटा, इस तरीके से बना रखा है। पहले गिनो की कार्बन खात है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 है। हाइड्रोजन 14 है या नहीं, बिल्कुल होंगे बेटा, एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये C7H14 है बेटा, है ना। तो देखिए बेटा, ए और सी सेम कंपाउंड हो सकते हैं, पर ज्योमेट्रिक आइसोमर कैसे शो करेंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करने के लिए बेटा मेरा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड है बेटा, उसके चार ग्रुप ए और बी सेम नहीं हो, सी और डी सेम ना हो, इस तरीके से ग्रुप लगे होने चाहिए। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ साहब बेटा, डी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है मुझे, ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस पे बेटा दोनों साइड दो ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर देगा। अब ये ट्रांसफॉर्म बन के दिखा रखी है, इसकी सिस फॉर्म बन जाएगी, मतलब ए और सी सेम कंपाउंड है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेटा डिफर करेगी ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करते टाइम, पर क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, इसने कहा ना कि ऑप्टिकल एक्टिव भी है। तो देखिए बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे काइरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, ना कोई प्लेनोसिमेट्री होनी चाहिए, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री होनी चाहिए। प्लेनोसिमेट्री का मतलब है, मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल है, बीच में प्लेन डालूं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिस्ट्रिक्ट की मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ना कोई सेंट्रोसिमेट्री होनी चाहिए बेटा। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब है, अगर मैं सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ, अगर मुझे सेम चीज मिलती है तो वहाँ सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है, और ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा अगर सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है तो। यहाँ देखो बेटा, ये देखिए मेरा ऐसा एटम है जिसमें चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर तो होना ही होना चाहिए बेटा, कायरल सेंटर का मतलब होता है इसमें चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं ना, तो ये कायरल सेंटर है बेटा। और साथ में बेटा ये मेरा स्टीरियो सेंटर भी दूसरा ज्योमेट्रिक आइसोमर वाला था, पर हमें ऑप्टिकली हिसाब से सोचना है तो कायरल सेंटर देखेंगे। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई प्लेनसिमेट्री नहीं, कोई सेंट्रोसिमेट्री नहीं, मतलब ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। C7H14 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो कर सकता है। इसने बस एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, इसका मतलब ये नहीं कि सेम कंपाउंड, मतलब स्ट्रक्चर यही रहेगी। मतलब ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर ही सकता है ना, सिस और ट्रांस, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर ही सकता है। यहाँ पे एक बार आर बनेगा, एक बार एस बन जाएगा बेटा, इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है 1। सेकंड कहता है कि ए और ये नहीं हो सकता बेटा, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा, दो दो मिथाइल ग्रुप सेम आ गए इसलिए, है ना। बी देखो बेटा, बी होगा C7H16, उसी के अंदर बेटा डबल बॉन्ड हटा दो एक तो। ठीक है, तो उसी के अंदर हटाओ तो ये तो सेकंड वाले का पार्ट हो गया, डबल बॉन्ड हटाने पर तो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। मतलब 1 और 3 दोनों ही करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच। और इसका फॉर्मूला देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है बेटा, तो हाइड्रोजन कितनी होंगी, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑफकोर्स 16। ठीक है, तो 1 और 3 परफेक्टली करेक्ट आंसर है। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।